नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मेरी मौजूदगी गोंडा जिले के तेंदुआ रानीपुर में है, जहां पर एक शख्स हैं जो रेलवे से यात्रा कर रहे थे और दोनों जो है पति पत्नी दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे और उनका सामान चोरी हो गया है। उन्होंने काफी जो है हर जगह पर शिकायत की, लेकिन कहीं पर जो है सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। मैं ले चलता हूँ, सीधे जो है उनसे बात करवाता हूँ और क्या कुछ मामला है उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। ले चलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। राजेश कुमार पांडे, ग्राम सभा तेंदुआ रानीपुर। यात्रा मैं सूरत जाने के लिए कर रहा था। उधना, अयोध्या कैंट टू उधना ग्रीष्मकालीन ट्रेन से सफ़र कर रहा था। झांसी पहुंचने पर झांसी प्लेटफार्म से थोड़ा पहले जब ट्रेन धीरे होती है, थोड़ा स्लो चलती है, उसी समय किसी चोर ने पीछे खिड़की से हाथ डालकर हमारी वाइफ का हैंडबैग छीन लिया, जिसमें आप दोनों लोग जा रहे थे, पति पत्नी कहाँ जा रहे थे ये बताइए। सूरत सूरत जा रहे थे। सूरत जा रहे थे। ये बताइए कि सूरत में क्या करने के लिए जा रहे थे, किस काम के लिए? अपने बच्चे के पास जा रहे थे, बुलाया था, मिलना थोड़ा सा तेज। मिलना था उनसे। गए थे, बच्चों ने बुलाया था, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। किस ट्रेन से जा रहे थे? उधना एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट टू उधना ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन है, उसी से जा रहे थे। झांसी पहुंचते पहुंचते मतलब झांसी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के थोड़ा पहले, यानी आप मान के चलिए 50 गज या 40 गज ऐसे रहा हुआ नियर अबाउट, उतना उसके पहले ट्रेन जो स्लो होती है, तो वो जो है चोर ने खिड़की से हाथ डालकर उनका हैंडबैग छीन लिया, जिसमें हमारी पत्नी का गले का चैन, मंगलसूत्र, अंगूठी, कान के बाली, ये सब सोने की ही थी। और मोबाइल रखी हुई थी सैमसंग की, जिसका हमारे पास IMI नंबर भी है। और जो है 3600 रुपये नगद थे। क्या आपका टिकट था? जी हाँ, हमारा टिकट था। PNR नंबर वगैरह भी, मतलब हमारा जो है S14 में सीट नंबर 45 और 46 संख्या थी। ठीक है। कितना, ये समझ लीजिए कि आप कौन सा बर्थ आपको मिला था, कौन सा आपकी पत्नी को मिला? जी, 45 हमको मिला था, 46 उनको मिला था। लोअर बर्थ था या अपर बर्थ? हाँ, ये लोअर बर्थ था, एक मीडियम बर्थ था। तो घटना कैसे घटी ये बताइए। अब घटना, हम लोग जा रहे थे ना, तो चोर ने उधर घटना घटित कर दिया, हाथ डाल के खींच लिया। और उसको, ये लगभग 11:30 पौने 12 बजे के मध्य की बात है। और जब इतना सोना लेकर के आप जो है, इतना सामान सोने का लेकर के आप वहां अपने लड़के के पास जा रहे थे? जी हाँ, हमने कहा था पहन लो, वो चूंकि जनरल था ना, डेली पहनने वाली, डेली यूज का था गहना, वो पहनती थी इसको बराबर। लेकिन यात्रा के दौरान मैंने कहा कि वही पहन लो, घर पर ही कहा कि निकाल के मतलब को पहन लो, लेकिन वो नहीं मानी। वो रख लिए, उनको ये पता नहीं चला कि वो किस में रख रही हैं, था कोई दूसरी व्यवस्था की गई होती। तो उन्होंने हैंड बैग में रखा, ये सारी चीज़ हैंड बैग में थी, जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है। तो वो जो है, उसने हाथ डाल के खींच लिया, तो हमने जो है 139 नंबर पे कॉल किया। बार बार कॉल करने के बाद में भी वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। फिर हमारे बच्चे को पता चला, बच्चे ने GRP में फ़ोन किया, तब जाके हमारा जो है उधना अरे झांसी रेलवे स्टेशन से जब आगे बढ़े, तो वहाँ एक दो पुलिस आए और उन्होंने हमारा कंप्लेंट दर्ज किया, दस्तखत करवाया। हाँ, इसके पहले भूल गए हम जब झांसी रेलवे स्टेशन पर उतरे, तो वहाँ GRP ने हमारा वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो आज तक दिखाई नहीं पड़ा और ना ही उस पर कोई कार्रवाई है। जब पुलिस आए इसमें बीना स्टेशन के लगभग ट्रेन में, तो वहाँ भी जो है उन्होंने हमसे कंप्लेंट लिखवा लिया, दस्तखत करवा लिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई। जीआरपी ने जब वीडियो बनाया तो उसमें आपसे क्या कहवाया? उसने यही चीज़ कहा जो मैं कह रहा हूँ कि आपका क्या क्या था, कहाँ से यात्रा कर रहे हैं। मैंने बताया उसको कि मैं उधना एक्सप्रेस से जो है उधना एक्सप्रेस द्वारा अयोध्या कैंट टू उधना जर्नी कर रहा था। और जिसमें जो इसके पहले बताया हमने सामान वो था, वो बैग में था, बैग हल्का नीला था, और इस तरह से खींच लिया गया। वो सारा हमने उनको वीडियो में दिया था। और कहाँ कहाँ पे आपने शिकायत? इसके बाद में फिर जो है शिकायत की गई गोधरा पर। जो है गोधरा के जो वहाँ थाना प्रभारी थे, वो भूरिया जी,
वो जो है हमारे पास उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आपका कोई साड़ू है? हम कहा हाँ है। इन्होंने कंप्लेन किया था, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, किया होगा। कहीं तो आप जो है कंप्लेंट नोट करवा दीजिए। तो मैंने लिखित कंप्लेंट नोट करवाया और जो है कंप्लेंट लिखित नोट करवाने के बाद में गोधरा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। गोधरा स्टेशन पर मैंने उनको कंप्लेंट जो है फोटो उसकी कॉपी भी ली और उसके बाद में सिग्नेचर किया। हमारा जो है जो कंप्लेंट दर्ज हो गया। लेकिन इसके बाद में ये हुआ कि ये कंप्लेंट जाएगा झांसी। तो ये बाद में पता चला कि उरई स्टेशन पर गया है वो। तो उरई स्टेशन से फिर झांसी पे आया। झांसी पे हमारा जो है FIR दर्ज हो गया, मतलब मुकदमा हमारा दर्ज हो चुका है। लेकिन बार बार फोन करने पर उस पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, जिसमें हमने उनको IMI डिटेल का मोबाइल डिटेल भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो है लगा दिया सर्विलांस पर। वहाँ के जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, GRP प्रभारी, थाना प्रभारी, वो उन्होंने बता दिया है कि हमने जो है सर्विलांस पे मोबाइल लगा दी है आपकी, और जैसे सुराग मिले हम हमको बताएंगे। हम कम बराबर जो है उसमें संपर्क में है, बराबर संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारी 4-5 GRP के हैं, 4-5 लोग। कोई थाना प्रभारी है, चौक मतलब उसका, और कोई जो है हवलदार इस टाइप का है। तो संपर्क में है, मैं बराबर उनसे संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आप जो जर्नी कर रहे थे, जो यात्रा कर रहे थे, कितने तारीख में यात्रा कर रहे थे? 25 जुलाई 2026 को मैंने यात्रा प्रारंभ की है। 2:43 पर ट्रेन थी, जो कि काफी लेट, लगभग 1 घंटे लेट छूटी थी। और लगभग हम झांसी रेलवे स्टेशन पर लगभग 11:45 बजने में कुछ समय, मतलब रात में? रात में ही हुई ये बात। अच्छा जी। और उसके बाद में हमने ट्विटर पर भी जो अश्विनी क्या है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनके टाइमलाइन पर दिया, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के टाइमलाइन पर दिया, कंप्लेंट किया, FIR कॉपी भी उसमें, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ की आर भारत को भी मैंने उनके टाइमलाइन पर न्यूज़ दिया, लेकिन वो भी न्यूज़ नहीं चलाई गई और आज तक कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही, ना कुछ अभी तक हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो है सामान जो है ढूंढा जाए, हमको सामान हमको दिया जाए, चोर को पकड़ा जाए। क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी? उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया है। आपने अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं, उनके पास जो है आपने टाइमलाइन पर उनके लिखा, और उनके ट्विटर पर, तो ट्विटर टाइमलाइन पर उनपे लिखा, योगी जी के ट्विटर टाइमलाइन पर लिखा, दोनों को लिखा है। और अर्णव भारत जो आर भारत है, उनके भी टाइमलाइन पर मैंने जो है ये दर्ज FIR सहित अपना कंप्लेंट दिया है। लेकिन ना तो वहाँ न्यूज चली, ना यहाँ से भी कोई जवाब मिला। FIR की कॉपी भी आपने लगाई थी? हाँ, FIR कॉपी और कंप्लेंट कॉपी दोनों लगा दिए। यहाँ तक कि जो है IMI नंबर वाला जो आपका मोबाइल प्रपत्र, वो भी लगा दिया है, सब जगह लगा। कितने दिन आप वहाँ थे? वहाँ हम लगभग 12 दिन थे। इसी कार्यक्रम में, इसी जो है कार्रवाई की उसमें जो है दौड़ रहे होंगे? हाँ, कार्रवाई में दौड़ रहे थे, उसके बाद में फोन पे संपर्क कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई नहीं, जहाँ जाओ कोई कुछ हत्तर नहीं। ये है तेंदुआ रानीपुर के राजेश कुमार पांडे। ये अपनी पत्नी के साथ उदाना के लिए जो है उधना उधना एक्सप्रेस से, अयोध्या कैंट से झांसी, अयोध्या कैंट से उधना एक्सप्रेस, उधना के लिए मैं जर्नी कर रहा था, उधना एक्सप्रेस से। अयोध्या कैंट से उधना के लिए जो है ये जर्नी कर रहे थे। रास्ते में इनका जो है, इनकी वाइफ जो है अपना जो सोने की ज्वेलरी थी उसको पहनने के बजाय अपने जो है हैंड बैग में उन्होंने रख लिया था। रखने के बाद वो जो है लेट गई, और लेटने के बाद जैसे ही उधना स्टेशन, झांसी से पहले थोड़ा सा जैसे स्टेशन आता है, और वहां पर जो है धीरे धीरे ट्रेन चलने लगती है कि अचानक चोर जो है हाथ डाल करके खिड़की से और उस हैंड बैग को खींच करके लेकर भाग जाता है। उसमें जो है तमाम ज्वेलरी थी और मोबाइल भी थी, कुछ पैसे भी थे। कितना कितना पैसा? 3600 नगद था। एक मोबाइल थी सैमसंग की, और एक गले का चैन सोने की, अंगूठी सोने की। कुल कितने रुपए का जो है सामान? 3,49,600। 3,49,600 का लगभग जो है सामान और पैसा, मोबाइल सहित जो है सारा मिला करके इनके हिसाब से था। अब ये कई जगह पर इन्होंने जो है कंप्लेन की। वहां के जो थाना था वहां पर उन्होंने, वहां के थाने पर इन्होंने जो है कंप्लेन की।
अश्विनी वैष्णव के ट्विटर हैंडल पर जाकर के इन्होंने कंप्लेन की और योगी जी यहाँ तक कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके टाइमलाइन पर जाकर के इन्होंने जो है उस पर जाकर के इन्होंने शिकायत की, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है इनका सामान वापस हो जाए और ये जो है अपना सामान इन्हें मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि सरकार चाहे जिस तरह से जो है करके इनके सामान को किसी तरह से वापस कराए, क्योंकि जब तक ये सामान वापस नहीं पाते हैं तब तक जो है इनका विश्वास इस सरकार से, इस रेलवे का सिस्टम है उससे इनका जो है विश्वास उठा रहेगा। एक विश्वास कायम करने के लिए सरकार को इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए कि इनका सामान मिल जाए और ये जो है अपने कंप्लेन पर विश्वास करें। हमारे साथ हमारे कैमरामैन ओम प्रकाश पांडे के साथ मैं रघुभूषण तिवारी लेता हूं वीडियो विदा। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।